मैंने मेरे पास गिलास पड़े थे, उस गिलास को बेच करके गिलास बेच के वो गिलास बेचा और थोड़ा बहुत सामान बेचा, थोड़ी बहुत मेरी बहन से हेल्प ली, फिर अब मैंने आपसे स्पेशल ले एंड प्रे कराई थी बाबा जी। और मुझे विश्वास था कि मैं सुनो, आप सुन रहे हैं, देखो इसने बीज बोकर स्पेशल ले एंड प्रे कराई। मैंने कहा जो बेस्ट बीज बोते हैं उनके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, मेरी मर्जी कर लो क्या करोगे। सुनो, और इन्हें गिलास भी बेचा, अपनी बहन से उधारे भी लिए और प्रे करा के आ गया। उसके बाद इसके साथ इतना बड़ा मिराइकल हुआ कि इसका इतना जबरदस्त काम बना कि 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए का कर्जा ही उतर गया इसका, यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है अब लग्जरी गाड़ी भी है इसके पास, एक्टिवा भी। क्या क्या तेरे पास? अब 2 एक्टिवा है, लग्जरी मकान है, लग्जरी जमीन है। लग्जरी मकान, लग्जरी जमीन। हाँ बाबा जी। मैं ये सूदा दीवाना हो गया, मैं ये सूदा दीवाना हो गया। हाँ मैं बोलो, एक जमीन तो मैंने अभी 4 दिन पहले ही ली है, एक और वो भी पॉर्श कॉलोनी में, जयपुर में। आप सुन रहे हो? कहाँ पे लिए? जयपुर में। जयपुर में। तो मिलेगा मेरे को अकेले में कमरे में? हाँ बाबा जी। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हम देखो मुंह पे ही बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते। वैसे जो जिसके काम हो जाते हैं वो दोबारा मिलते नहीं मेरे को। नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। हैं? नहीं। सब ऐसे ही बोल के जाते हैं। नहीं बाबा जी। एक के 10 करोड़ आए थे, एक के 50 लाख आया था, एक के कई करोड़ आए, इसके देखो कितने आए। नहीं बाबा जी। ये तो पता लग गया ना तेरे को हाँ कि ले हैंड प्रे कराने से, बेस्ट बीज बोने से काम हुआ है। हाँ बाबा जी। सुन रहे हैं चर्च? मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके पास कह रहा कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जिसके पास कुछ है, कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आमीन। आपके पास विश्वास है आज बोने का? कह रहा है स्पेशल ले एंड प्रे करा लेना भाई साहब, जिसके ऊपर कर्जा हो, कर्जे उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। ओए अभी भाग रहा है तो अभी कहाँ भाग रहा है? रुक जा, इस पे ध्यान रखना, मैं तेरे पे नजर रखूंगा। 10 लाख का लोन था, पास हो गया। लोन चाहता था, प्रोफेसी को सुना, करे के किसी ने घर लिया, किसी के बेटे को आशीष मिला, बवासीर, पत्थरियां, सोलियां, शोल्डर में से गिल्टियां, गांठें गई। हाँ हाँ, शोल्डर में से रामपाल, रामप्रसाद जलंधर से। माइक करना, कहाँ से आए आप? हाँ, यूपी से। हाँ हाँ, और उसी समय कह रहे स्पेशल लैंड प्रे कराया। हाँ इसको हाँ बताएंगे शाबाश, देखो इसकी गवाही सुनो। प्रभु के दास को जय वो तो मसीह सामने की, देखो, कलीसिया को जय मसीह की। हाँ। मैं लुधियाने से आया हूँ। हाँ। मैं मेरे कपड़े का बिजनेस है। मेरे बिजनेस में कोई काम नहीं था, मैंने स्पेशल ले हैंड करवाया और मेरे बिजनेस में लाखों का ऑर्डर आ चुका है। कितने बिजनेस हैं? 4 बिजनेस की। और हाँ, 4 बिजनेस के साथ मैं ब्लेस हुआ। देखो कह रहा स्पेशल लैंड प्रे कराया, कोई ऑर्डर नहीं था, लाखों रुपए का ऑर्डर आ गया। और एक नहीं कह रहा लैंड प्रे कराने के बाद स्पेशल, हेलो स्पेशल, कहता क्या हुआ? कहता 4 बिजनेस खुल गए हैं इसके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या इसका मतलब पता है क्या? कुछ लोग सोचते रहते हैं मैं बीज बोऊं या ना बोऊं, मैं अपॉइंटमेंट करूं प्रॉफिट के साथ कि ना करूं। लेकिन अब मैंने वीरवार सबके साथ फ्री लैंड शुरू कर दिया। हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो। लेकिन आशीष, बरकत उस व्यक्ति के हाथ में है जो बेस्ट बीज बोता है। बेस्ट बीज बोने वालों के लिए अलग से प्रेयर होती है, परमेश्वर उनको आशीष दे। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। यस, नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जिन सबकी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही है, 11 साल हो गए थे मैरिज को, 2 बेटियां थी, बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, बेबी बॉय के साथ प्लस कनाडा के बेटे के साथ प्लस उछली उछली के नचा, मैनू दर्शन होया जे सुदानी में उछली के। सारे बोलो हालेलुया। ये पता नहीं बेटों की इतनी खुशी क्या होती है। हालेलुया। मेरी माँ कभी खुश नहीं क्योंकि उसके पास बेटे ही बेटे हैं। हालेलुया। बेटे देखो होए, 2 बेटियां थी। कहाँ से आए आप? माइक माइक दसो गवाही। हाँ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ से पास्टर जी। हाँ दसो दसो अपनी गवाही दसो जल्दी। पास्टर जी मेरे 2 बेटियां सी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਟਰਸ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हो मैनू जे सुना मिल गया,
ओ दुखा तो आराम मिल गया ओ मैनू यीशु नाम मिल गया ओ दुखा तो आराम मिल गया नी मैं उछल उछली के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दा नी मैं उछली उछली के नचा मैनू दर्शन होया हालेलुया हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से कि बता रहे हैं कि ताजपुर चर्च में आने से आशीष मिलती है कि नहीं, ये आपको फैसला लेना है, आपको डिसीजन लेना है। गवाहियाँ इसलिए सुनाई जाती है, कह रही कि देखो कितने साल से कितने साल हो गए शादी को, 11 साल पास 11 साल हो गए शादी को, और 11 साल के बाद बेटे की मुराद 2 पूरी हुई। बेटियां थी। चलो रुक जा, बेटे की आशीष मिली और कह रही कि रसोलियाँ गायब हुई, ट्यूमर वाली, कैंसर वाली, कई बार ट्यूमर बन जाता है बच्चेदानी में, रसोलियाँ गायब हुई, और बता रही है कि कनाडा वीजा के साथ भी ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। ये परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जाओ जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ, सब अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय अगली गवाही के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर जो इस समय ब्रांचों से मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, समय जिन्होंने अपने बाइबल ऊपर उठाई है और पवित्र आत्मा अपने हाथों को ऊपर किया हुआ है, मेरे पिता परमेश्वर आज का कलाम, आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा आज मेरे पिता ये सच में दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इनके चेहरे पर आ जाए। परमेश्वर आज इनकी बरकतें खुल जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, इनके कारोबार खुल जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, हर बीज बोने वाला आशीषित हो जाए, हर बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में कलेश डालने वाली आत्माएं निकल जाएं, आज शांति वाले दूत पहुंचाए जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी ठहरे। आमीन बोलने वालों की आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर जाए, 100 गुना फलवंत हो जाएं। आज जाओ, एंजल में तुम्हें भेजता हूं। अगले संडे हाथ उठाने वालों की, ब्रांचों में खड़े होने वालों की गवाहियां स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। ध्यान से सुनना, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और बैठे हैं, ऑल इंडिया से पास्टर मीटिंग हो रही है बुधवार को। पंजाब के भी आ सकते हैं और हरियाणा के भी, जम्मू के भी, दिल्ली के भी, कहीं के भी, और हमारी ब्रांचों में जो लीड कर रहे हैं वो भी आएंगे। हालेलुया। अपनी अपनी फटाफट ट्रेन बुक कराओ, प्लेन बुक कराओ और पहुंच जाओ। उस दिन में आपको जो भी पास्टर हैं, जो जिसको आप जानते हैं, चाहते हैं, आप उसको बुला कर लाओ। मैं मिट्टी से और ऑयल से और रुमाल देकर भेजूंगा, उनके चर्चों में भी काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई हमारे साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा, उन सबको बुलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। बुधवार 11 बजे से 5 बजे तक ये मीटिंग, या 4 बजे तक मीटिंग होगी। खाना भी होगा और डिनर भी होगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और सबको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन तुझे आशीष दे। आज का वचन अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे आशीष दिलाए। मैं फिर कह रहा हूं, जो नहीं कहते उनको देता नहीं है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं कहने के लिए? आज सुनने के लिए तैयार हैं? आज कलाम को कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आज विश्वास करना है, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो अब तक नहीं हुआ। क्या आप विश्वास कर सकते हैं चर्च? आमीन बोलकर सीधे हो सकते हैं आज? आमीन। हालेलुया बोलकर सीधे हो सकते हैं आज? हालेलुया। हालेलुया बोलकर सुधर सकते हैं आज? अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तुझे कभी सुधरने नहीं दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने पड़ोसियों को सुधरने नहीं देते। मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग ना तो खुद सुधरते हैं, ना दूसरों को सुधरने देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर? हाथ उठा के बताओ। हाँ, सब शरीफ हैं। आइए परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना काम करे आज।
पवित्र, आप सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन परमेश्वर की जिंदगियों को, आज इनके अंदर छिपे हुए मैल को धो डाले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज सुनना ध्यान से। आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु सुबह 4 बजे क्यों बात करता है पादरी से? क्योंकि मैं 2 बजे वचन लिखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। 2 बजे से 4 बजे तक लिखकर फिर 4 से 5 प्रार्थना करके फिर सो जाता हूँ और फिर गाड़ी में सोता आता हूँ कई बार। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो आप? आपको सुनना है। 4 बजे प्रभु ने बात किया और प्रभु ने कहा कि जितने लोग आज तेरे चर्च में, ब्रांचों में वचन को सुनेंगे, और इस समय उन्हें जाकर खुशखबरी दे देना कि जिनके काम ठप पड़े हैं, सारे समझते ठप बंद पड़े हैं, उनके काम आज से चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं। कितने लोगों के साथ ठगियां हो चुकी हैं? मतलब कि ठगियां, हाथ उठा के बताओ। प्लाट लेने गए, ठगी मार ली किसी ने। बाहर भेजना, ठगी मार ली। किसी ने पैसा लिया, ठगी मार ली। उधार दिया, वापस नहीं आया। कितने लोगों के साथ ऐसा है? आज का वचन आपको पैसा वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपको शांति दिलाएगा यीशु के नाम में। हो सकता है आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, लेकिन आज आप वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर से शैतान आइबो होने वाला। आइबो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आइबो। तेरे अंदर से सारी बोझ बाहर जाए। आज विश्वास की बो बहुत सारे लोगों के अंदर है। कर्जे की बो, बीमारियों की बो, कह रहे लड़ाई झगड़े की बो। सबसे बड़ी बो कौन सी अंदर है लोगों के अंदर? शायद बताओ, कोई बताएगा? गुस्से की बो। गुस्से की, महान गुस्से। कुछ लोग बोलते हैं ये महान दास, ये नहीं बोलते ये महान गुस्से वाले दास। कई लोग होते हैं बोलते हैं ये महान पुरुष, फैक्ट्री के मालिक, महान पुरुष। उनको स्वर्ग में ऐसे बुलाया जाएगा, ये महान पुरुष, फैक्ट्री के सबसे गुस्से वाले आदमी। ये महान पास्टर, सबसे गुस्से वाला पास्टर, विजेंद्र सिंह। हालेलुया। मैं आपके ऊपर ये बता रहा हूं कि अगर आज आप लोग वचन को ध्यान से सुने तो आज जितने काम ठप पड़े हैं वो सब खुलने वाले हैं आज यीशु के नाम में। आमीन। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में रो रहे हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अच्छा है प्रार्थना करना, लेकिन जो लोग वचन को सीख कर जाते हैं हमेशा हर संडे, उनकी जिंदगियों में कह रहे कि शैतान कांटे नहीं आज के बाद खुद फूल बोएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो सकता है ऐसे? हाँ, बोएगा, उसको पता है मेरा। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझा रहा हूं कितने लोगों के जीवन में कांटे हैं। आज के बाद भविष्यवाणी है, फूल आएंगे आपके कदमों में। चर्च हर एक ब्रांच में फूल आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, न्यूजीलैंड ब्रांच, दुबई ब्रांच, मॉरिशस ब्रांच, कनाडा ब्रांच, आपको कह रहा हूं यूएसए, आप कहीं से भी देख रहे हैं, नेपाल ब्रांच, आपके चेहरे पर इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, आपके कदमों में फूल गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गवाही बनकर आएंगे फूल। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठा के बताओ। आधे तो झूठ हाथ खड़ा कर रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है प्रार्थना करना, लेकिन बहुत बार लोगों को यह नहीं पता कि प्रार्थना करने से ज्यादा अच्छा क्या है। कह रहे प्रार्थना करने से ज्यादा अच्छा, मतलब प्रार्थना के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना, अपनी चाल चलन पर सोचना। अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपने दिन में क्या बोया है तो आप वैसा ही काटेंगे जैसा आपने बोया है। अगर आपने अपनी सास के साथ बोल चाल में जो बोया है तो एक दिन अपने पड़ोसी को बोलो तू भी बूढ़ी होगी, तू भी सास बनेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कह रहे आपको समझना है। कह रहे जैसा, कह रहे इसका मतलब बाइबल बोलती है प्रार्थना एक अलग बात है, लेकिन आपके पीछे एक चाल चलन,
आपका चेक करने वाला एक स्वरदूत घूमता रहता है। हेलो, ओए मास्टर, ओए, बाइबल लेके खड़ा है, क्या कर रहा है? बैठ जा, यहां खड़ा करूं पुलपिट पे तेरे को? हाँ सुनो, कह रहे चाल चलन आपको अपने सब सिट डाउन नहीं होता। हाँ मैंने एक जगह गलती से इंग्लैंड में बोल दिया, जाके सारे खड़े थे, मैं क्या स्टैंड अप। वो कहते जी हम स्टैंड अप तो है ही। मैंने कहा बैठ क्यों नहीं रहे? वो इंग्लिश कमजोर थी ना उस समय। कोई बैठ ही नहीं रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा बैठ क्यों नहीं रहे? कह रहा आपने स्टैंड अप कहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बैठने को क्या कहें? कह रहे सिट डाउन। मैं कहा सिट डाउन। अभी मैंने कहा, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा सिट डाउन ठीक है ना? सिट डाउन। सिट डाउन ही रहना, आपको सुनना है तो आपको विश्वास करना है, अपने चाल चलन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने चाल चलन पर कभी ध्यान नहीं देते तो आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने कैरेक्टर पर कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज मेरे साथ चले? मैं कह रहा हूं कि अगर आज जितने हाथ उठा रहे हैं उन सब के साथ परमेश्वर जाएगा। जिसका बिजनेस बंद है, मैं कह रहा हूं उठेगा आज। आमीन। जिसके पास एक दुकान है 4 होंगी आज। आमीन। एक नहीं 4 बिजनेस से मालिक होंगे आप। आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर को साथ लेकर जाना है आज। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर आज किसके साथ चलेगा। लिख लो अपनी डायरी में, जो 3 काम करते हैं लिखा, जो विश्वास से चलेगा, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, जो अपने चाल चलन पर ध्यान देगा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 5 के 23 और 24 में, देखो क्या लिखा। हनोक नाम का एक भक्त था परमेश्वर का, और उस समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो कितने साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 365 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। कितने साल तक चर्च? 365 लिखा। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ चला। इसका मतलब उसकी अगुवाई में चला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कितने साल तक चलेगा? अपने पड़ोसी से पूछो कितने साल तक चलेगा। कुछ लोगों की विनती आती है, रिक्वेस्ट आती है और बोलते हैं पास्टर करे हम प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, लेकिन शाम तक हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। मैंने कहा क्यों? बोलते हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हनोक कह रहा 365 साल तक चला। बेनिफिट है परमेश्वर की अगुवाई में चलना। कह रहा उस व्यक्ति की लंबी उम्र होगी, और यहां लिखा हनोक चला ही नहीं परमेश्वर के साथ उसकी अगुवाई में, उसकी आज्ञा पालन में, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने एक बेनिफिट दिया, उसको लंबा जीवन दिया। 365 साल वो जिया, और उसके बाद मरने नहीं दिया। वो दुख कलेश उसके ऊपर आने नहीं दिए, वो बुढ़ापा उसके ऊपर आने नहीं दिया, वो बीमारियों में तड़पता हुआ मरा नहीं। उसको परमेश्वर ने जिंदा जी ऊपर उठा लिया अपने साथ। हालेलुया। कह रहा एक रात आएगी, यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपने चुने हुओं को जो उसके साथ चल रहे हैं, अगुवाई में चल रहे हैं, उसकी दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, जरा कि आप कैसी भी मुसीबत में, करा हाय नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर में बने हुए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहेगा, कह रहा है कि वो उनको उठाने के लिए आएगा बादलों पर ईश्वर के नाम में। क्योंकि हनोक 365 साल चला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कितने साल चलेगा? कह रहे 10 साल के बाद नहीं, 40 साल के बाद गोड्डे जवाब दे जाते हैं, 50 साल के बाद बुढ़िया की कमर जवाब दे जाती है, और कह रहा है कि 30 साल के बाद आजकल बाल भी जवाब दे जाते हैं, भाई सब उड़ जाते हैं। आजकल कोई साथ नहीं चलता भाई साहब, ना बाल साथ चलते हैं, ना गोड्डे, ना हाथ, ना पैर, लेकिन आपकी आत्मा आज यीशु मसीह के साथ चलने वाली, यीशु मसीह के नाम में आज का वचन पर जो चलेगा, आज यीशु मसीह उसको चलाएगा नहीं, दौड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में वो होगा कि आप, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कह रहे हैं कि पाप में गिर जाते हैं और वो आत्मिकता में नहीं चल पाते। इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के बिजनेस चल नहीं पाते, उनके कारोबार चल नहीं पाते। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे हैं। क्या आपने बड़ी बिल्डिंग बना लिया? हो सकता है आपने बड़ी सेवकाई खड़ी कर ली है,
हो सकता है आपने बड़ा कुछ मकान बना लिया, बड़ी जायदाद बना ली है, लेकिन समझ जाओ, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा। कई लोगों के साथ वो चलना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि वो किस तरीके के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम में। छोटे बच्चे को आपने देखा, छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद जब अच्छा लगता है तो उसकी माँ उसको ऐसे ऊपर उछाल रही होती है, कहती है आ मेरे चुन्नू, और बच्चा हंस रहा होता है। उसको जितनी ऊपर हाइट पर फेंकते हैं बच्चा हंस रहा होता है, हा हा हा, हंस रहा होता है कि नहीं? और किसी बड़े बच्चे की टांग बांह पकड़ कर उछाल कर देखो कोठे पर, वो कहेगा मारेगा क्या, गालियां बकेगा, गुस्सा होगा, मारेगा, गुस्सा करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के अंदर देखता है, कह रहा क्यों? क्योंकि उस आदमी को विश्वास नहीं है, कह रहा कहीं ये गिर ना दे। लेकिन छोटे बच्चा बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करता अपनी माँ को, करता है कभी? देखा है कभी उछाल कर? घर जाकर उछाल कर देखना छोटे बच्चे को, उछाल कर देखो, वो 3 बार क्या, जितनी बार उछालोगे उतनी बार वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। हालेलुया, वो हंसता है बार बार, क्योंकि उसको विश्वास है, कह रहा है कि मैं जिस हाथ में हूं सुरक्षित हाथों में हूं अपने माँ बाप के। हालेलुया, कह रहा आज आपको विश्वास करना है। जितने चर्च में बैठे हैं, आज से आप जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, जितने प्रभु पे भरोसा करते हैं, वो सब आज से यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में है, यीशु मसीह के नाम में। आपका कारोबार उसके हाथों में है, आपका जिंदगी उसके हाथों में है। हनोक के विश्वास था, 365 साल तक वो विश्वास करता रहा। लेकिन आप थोड़े बीमार होते हैं, लोग थोड़े कर्जे में जाते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है, लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज विश्वास करना, तुम परमेश्वर के हाथों में, सुरक्षित हाथों में हो। आमीन। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा जीवन, अगर तुम वचन पर चलते हो तो वो तुम्हें सबको सुरक्षित कर रहा, आज वादा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गिरने नहीं देगा। हालेलुया, तुम सुरक्षित चलते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार है कि नहीं? मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए, जितने लोग मसीह के पीछे चल रहे हैं, आज के बाद आमीन बोलकर वो सुरक्षित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। मूसा की डिजायर थी, मूसा की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले, तो आपको अपने अंदर एक डिजायर रखनी है। आज आपके अंदर एक डिजायर होगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी के अंदर डिजायर है कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपने बच्चे को अमेरिका भेजना है, मुझे गोरी के साथ ब्याह करना है या काली के साथ ब्याह करना है, आपकी डिजायर है। काली के साथ तो कोई नहीं करना चाहता, मतलब आपकी डिजायर है, आपकी जो भी डिजायर है। लेकिन यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने पूछा, कहता तेरी डिजायर क्या है? कहता है कि मैं, कह रहा तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा पहाड़ी पर आ जा, और वो पहाड़ी पर आया, और परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि अगर तू मेरी अगुवाई में चले तो कह रहा कि मैं तेरे साथ दुख में, सुख में, आंधी में, तूफान में, मुसीबत में, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे साथ चलूंगा। उसने कहा ठीक है परमेश्वर। और उसी समय उसने कहा कि मेरे लोगों को कनान देश में लेकर जा। जब वो कनान देश में लेकर गया, कह रहा मिस्रियों से छुड़ाकर, कह रहा इजराइलियों को जब लेकर जा रहा था, तो 40 साल के सफर में उसके जिंदगियों में लोगों ने, जिन लोगों की वो अगुवाई कर रहा था, उन लोगों ने उस पर पत्थर उठा लिए, लेकिन उसने अपने मुंह को कभी नहीं खोला। लोगों ने उसकी बुराई किया, लोगों ने उसके बारे में भला बुरा कहा, लेकिन उसने कभी अपने मुंह से मुंह नहीं खोला। मैं कह रहा हूं कि वो किसी के लिए बुराई नहीं किया, फिर भी प्रार्थना करता रहा। और कह रहा उनके तन पर कभी कह रहा कि रोटी, कभी 3 दिन के लिए उन्हें पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, लेकिन उसी समय मूसा कह रहा फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि मसीह में परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है, कह रहा कि जो लोग कह रहा दुख में, घटी में, बीमारी में, समस्या में भी परमेश्वर का थैंक्स करना जानते हैं। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। सिर्फ कह रहा है एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को, कह रहा बाइबल बोलती है कि भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। आप अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अगर उसको वो रोता है तो आप क्या करते हैं? वाह वाह, तो क्या करेंगे आप? बताओ, कोई बताएगी? उसको दूध पिलाएगी कि नहीं? अगर आप प्रार्थना में उआ उआ कर रहे हैं तो परमेश्वर आज दूध नहीं, घी भी खिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उआ उआ करना तो शुरू करो। लेकिन सब प्रार्थना करते हैं, उआ उआ कोई नहीं करता। बोलो हालेलुया। कभी आपने देखा है ज्यादातर भविष्यवक्ता किसके लिए भविष्यवाणी करता है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक बार एक चर्च में गया,
तो उसी समय एक पास्टर ने मुझे बुलाया हरियाणा में कि आप भविष्यवक्ता हो, हमारे चर्च में आओ, हमारी चर्च की ग्रोथ हो। उसके चर्च में 100 लोग थे और मैंने प्रभु से पूछा, मेरा पहला दिन था किसी चर्च में जाने का, मैंने पूछा परमेश्वर कि मुझे बता मैं भविष्यवाणी किसके लिए करूं। आपको सच्ची बोल रहा हूं, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने मुझे कहा, कहता है जो उआ उआ कर रहा है। मैंने कहा ये तो बच्चा होता है, मैं सबको बच्चा देख रहा, मैं बच्चा किसी के पास है, लेकिन बच्चा किसी के पास नहीं था, छोटा बच्चा किसी के पास। मैंने कहा उआ उआ क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। ओ मतलब कि जो भविष्यवाणी वहां पर इंतजार कर रहा था एक आदमी बड़े सालों से कि आज एक भविष्यवक्ता आएगा मेरे पास तरने का है। और इस समय सब लोग हालेलुया हालेलुया आंखें खोले हुए थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन वो आदमी आंसू टपकाई जा रहा था, टपकाई जा रहा था, टपकाई जा रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा यही है वो, इसको उठा ले आज। हालेलुया। और उसको उठाया और खड़ा किया। मैंने कहा जा आज से तेरे रोने के दिन समाप्त हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा तेरा बच्चा न्यूजीलैंड जाएगा, तेरे पास एक नहीं 2 फैक्ट्रियां होंगी, तेरे पास आज 10 रुपए जेब में डालने के लिए नहीं है, तू 2000 के नोट से कम नहीं डालेगा। और कह रहा 2000 का जब बंद हो जाएगा, उसको पहले ही बताया था। मैंने कहा परमेश्वर तेरी जेब में कह रहा कि फॉरेन की करेंसियां दिया करेगा यीशु के नाम में। और आज वो व्यक्ति मुझे पिछले हफ्ते मिला, उसके पास 2 फैक्ट्रियां हैं, उसका बच्चा न्यूजीलैंड में है और 2000 का नोट बंद हो गया, बाहर से डॉलर भेजता है उसका लड़का, उसकी जेब में पैसे। बोलो हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं लेकिन कब, कह रहा है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। कह रहा है कि हो सकता था वो रोने वाला व्यक्ति घर छोड़कर चर्च छोड़कर जा सकता था, सुसाइड कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। मूसा के लोगों पर मुसीबतें आई, मूसा के ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक के ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर आज मसीहत आपने सीख लिया है कि मैं कैसी भी हालत में हूँ, लेकिन मैं चर्च आना बंद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा, प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा आज रात कह रहा कि मैं इनके साथ चला फिरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में चला फिरा करेगा। आज रात के बाद ये भविष्यवाणी आपके कमरे में, बेडरूम में चलेगा। वो आदम और हव्वा के बीच में चल रहा था, फिर रहा था, आवाज आ रही थी आदम और हव्वा को, और कह रहा कोई ठंडे समय में मेरे कमरे में चल रहा है। हव्वा बोल रही है, आदम कह रहा है ये तो परमेश्वर है, परमेश्वर है। आज रात आपके बेडरूम में चलेगा मेरा परमेश्वर। आपकी दुकान में चलेगा, आपके बिजनेस में चलेगा, आपके हर काम में आपके साथ चलेगा। आमीन। आप संभलेंगे आज से। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहोवा किन लोगों के साथ नहीं चलता ये भी सीख कर जाना है। आज मैंने क्या बताया, यहोवा किसके साथ चलता है? जो विश्वास करते हैं, विश्वास से चलते हैं, जो अगुवाई करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जो अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं। लेकिन किन के साथ नहीं चलता ये भी लिख लेना है, लिखो। कह रहा है जो भोले हैं, देखो स्क्रीन पर कितने लोग भोले हैं यहां पर। हालेलुया। कह रहा है जो भोले हैं और जो अधिक गुस्सा करने वाले हैं, जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते, उनके साथ परमेश्वर कभी नहीं चलता। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मेरे साथ चल, मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। चल मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। जल्दी से पढ़ें नीति वचन 14 का 15। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। क्या लिखा? भोला हर एक बात को, फिर से पढ़, सच मानता है, सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। ये क्या बात है? इसका मतलब परमेश्वर भोलों के साथ क्यों नहीं चल रहा है? कान खोलो भोलो। आंखें बंद करने के लिए प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, वचन सुनने का टाइम है ये। फिर कहते हैं हमारे साथ ठगियां हो गया। क्या लिखा यहाँ पर? भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। चर्च में जितने लोग यहाँ पर आते हैं और जब उनके लिए कोई प्रार्थना करने लगता है, वो ऐसे हो जाते हैं, भोले ऐसे, हालेलुया हालेलुया। पादरी को देखते ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ऐसे भोले हो जाते हैं, भोले जैसे भाई साहब बहुत अच्छा बंदा हो, ये है ना। गुस्से वाला भी होगा, शराबी भी होगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ प्रॉफिट, ऐसे भोला। देखो लिखा, भोला तो हर एक बात को सच मानता है। क्या हुआ? एक लड़की थी और वो यूके में गई, बड़ी भोली थी बेचारी, इंग्लैंड के अंदर गई और उसको एक आदमी मिला चर्च में। उसने कहा पता है तेरी पीआर मैं 10 दिन में ला सकता हूं। उसने कहा अच्छा क्या करना पड़ेगा?
कहे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। शादी की, साल पीआर नहीं आई, भाग गया। दोबारा एक और मिला उसको, उसने कहा मैं तेरे को, तू मेरे से शादी करे तो मैं तेरे को पीआर दिला दूं। कह रही कि पहला भी ऐसे कह रहा था। कह रही नहीं तेरे को नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। क्या लिखा यहां पर? कह रहा भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। और कहती है अच्छा 2 से 3 से 4 से, बेचारी ने 5 लड़कों से शादी किया, पीआर तो नहीं मिली, लेकिन उसके साथ ठगी मार के भाग गए। लेकिन यहां पर लिखा परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर करता है। हालेलुया। अगर आप इतने भोले हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके साथ परमेश्वर नहीं है। याद रखना, ये फैसला परमेश्वर नहीं लेगा आपके लिए, आपको लेना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। चतुर क्या करेगा? करा समझ बूझ कर। अगर आपको समझ बूझ नहीं है तो आप प्रार्थना करने जाओ, अपने रूम में जाओ, परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं इस लड़के के साथ शादी करूं या ना करूं। परमेश्वर मुझे बता, मैं माँ बाप रिश्ता करें ना करें, पूछो परमेश्वर से। कह रहा है समझ बूझ दिए। अगर आपको समझ बूझ नहीं है तो आप चर्च में जाते हैं, और अगर वहां पर बैठकर, दुबई में मैं आज क्या कर रहा था कि 4 लोगों के साथ एक आदमी चर्च जा रहा है, ब्रांच में जा रहा है, और जाकर कह रहा है कि तुम्हारे पास वीजा नहीं है। कहता नहीं है। कहता मैं तुम्हारा वीजा एक्सटेंड करा दूंगा, 1-1 लाख रुपए दे दो। 4 लोगों ने उसको 1-1 लाख रुपए दे दिया और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर थैंक यू, अब हमारा वीजा जल्दी ब्लेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भोले हो तुम। वो ठगी मारकर भाग गया, फोन भी नहीं उठा रहा। परमेश्वर कह रहा है भोलों के साथ नहीं है परमेश्वर। आप दुबई पहुंच गए हैं, आप इंग्लैंड पहुंच गए हैं, आप अमेरिका पहुंच गए हैं। अरे कौन है आप? आप सबसे पहले परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर आपके अंदर चलता फिरता है, आपसे बात करता है, आपके अंदर रहता है वो। आप उसके मंदिर हैं। लेकिन अगर आप इतने भोले बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। भोलों के साथ नहीं चलता परमेश्वर। हालेलुया। आप समझना, चतुर के साथ चलेगा, भोले के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि भोला कहीं भी यीशु मसीह को पिटवा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि अंदर कौन होता है? एक बार 2 पादरी थे, नए दोनों लड़कों ने ट्रेनिंग किया, और दोनों लड़के चलते थे और उनके साथ कोई भी रास्ते में सुसमाचार सुनाते बहस करते थे, और उसको बस इतना पता था। वो लड़का बार बार बहस करता और साथ वाला उसको बोलता, कह रहा यार तू ज्यादा बहस ना किया कर। कहता नहीं तेरे को नहीं पता। कह रहा हमारे अंदर यीशु मसीह है। मैंने कहा तेरे अंदर यीशु मसीह है? क्योंकि वो लड़का मैं ही था जो उसको समझा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने अपने पास्टर को बोला मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही भोला है, जिसको देखता है उसको सुसमाचार सुनाता है और वो आगे से बहस करने लग जाता है। कहता कोई बात नहीं, फिर क्या होगा सुना रहा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन एक दिन मेरे सामने ये वचन आया। कह रहा भोला, कह रहा आगे चल के दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। और मैं उसी समय समझ गया। मैंने कहा आज मुझे इसके पास से निकल जाना है। वो किसी को सुसमाचार सुना रहा था और बहस कर रहा था। कह रहा आपको नहीं पता यीशु हमारे अंदर है। उसने मारा चांटा देके चल। मैंने कहा यीशु को पिटवा दिया भाई साहब। मैं तो भाग गया वहां से, मैं निकल गया वहां से, भाग गया। चतुर कर निकल जाता है और भोला खड़ा रहता है। समझ रहे कि नहीं? हाँ कि ना? औरतें भोली होती है। जब पति से झगड़ा होता है मार के दिखा, हाँ मार के दिखा। पति कहता मारूंगा, कहता मार के दिखा, मार के दिखा। और पति कहता ले धड़ाक। और सुबह पास्टर के पास, पास्टर किससे ब्याह कराया मेरा? पास्टर ने कहा मैंने इतनी भोली नहीं बनाई तेरे को। वचन में क्या लिखा? भोला आगे जाके दुख उठाता है, भोली आगे जाके दुख उठाती है और चतुर निकल जाती है। मेरी मौसी है, मेरा मौसा जब भी गुस्सा करता है उस पर तो वह करती है मैं तो भाग जाऊंगी। चतुर है। आप समझ रहे कि नहीं? क्या? क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। डंडा लेके चलता था। कहते ले मार मार, भाग रही ले। आप समझदार हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है बुद्धि ज्ञान और समझ जिसके पास होगी यीशु उसके साथ चलेगा, भोलों के अंदर नहीं चलेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? भोले के अंदर बैठकर पिटवाना है क्या उसने अपने आप को? भोले के साथ नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को बोला भोले अब तुम फैसले वाले हो, भोले के साथ चलना है, यीशु के साथ चलना है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कि ना? पहले भी तो चलते आए सारे। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कह रहा ठगियां बसती हैं और लोगों को पता ही रहता।
कह रहा है कि आप चर्च जाते हैं तो आप एक से पूछें कि वॉलंटियर, ये फलाना वॉलंटियर कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है। मैंने क्या कहा, आपको परमेश्वर उसके साथ चलेगा जो कह रहा है चाल चलन पर ध्यान देगा, अपने भी और दूसरों के भी। उसे पूछना है, कह रहा है ये मुझे आदमी बाहर ले जाना चाहता है, क्या ठीक है? तो दूसरा सलाह तो बताएगा, भाई नहीं नहीं ये तो बहुत खराब आदमी है। परमेश्वर बात करेगा उसके मुंह से, हालेलुया। आपको बचाने की सुरक्षा देगा, परमेश्वर करेगा बातचीत आपको। आप चर्च में जाते हैं और रिश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ। और आजकल लड़कियों को तो बताइए, लड़कियों को भोले लड़के पसंद है, उनका रिश्ता ही भोले लड़के चाहिए बस उन्हें। उनसे भोला सा दिखेगा, हाँ हाँ भोला, और ये नहीं पता जितना भोला होगा आगे चल के भाई साहब वही तलाक देगा, वही समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है भोला दिखने में है, लेकिन कह रहा है कि भोले पसंद मत करो। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे आते हैं बाल चिपका के भोले लड़के, भोले बन के, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है भोला आगे जाके दुख उठाता है लेकिन चतुर निकल जाता है। और बाइबल बोलती है, अगर आपको विश्वास नहीं तो पढ़ो नीति वचन। हाँ हाँ जल्दी से देखो नीति वचन 8:12 में क्या लिखा कि चतुराई किस में वास करती है। पढ़ो देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। चतुराई में वास करती हूँ। किस में? चतुराई में। इसका मतलब जो आदमी चतुर होगा उसके अंदर वास करेगी। आपके आसपास जो चतुर आदमी है उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर परमेश्वर है। लेकिन आपके आसपास जो भोला है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। याद रखना, झूठ है वो बात। परमेश्वर तो